कारा गुरुदेव का। गुरुदेव जय जिनेन्द्र। तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे ये संतों की भूमि, ये धर्म की भूमि है संतरामपुर। तो संतरामपुर की भूमि पर हमारे आचार्य गुरुदेव सुनीलसागर जी महाराज और हमारे माता जी और सब हमारे संत महंत पधारे, सबके चरणों में मैं नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को भी, आप सभी का दर्शन करके मैं भी धन्यता का अनुभव करता हूँ। और साथ में हमारे गुरुदेव के जो बताए हुए मार्ग पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे परम सौभाग्य ये है कि मैं जब 2014 में 13-14 मिला था गुरुदेव को, तो तब उनके दर्शन मैंने लिए थे और उस गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया था। और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज मैं गुजरात सरकार में, ये आप सभी के आशीर्वाद थे, हमारे जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिला, तो सभी के आशीर्वाद से मैं आज ये शिक्षा और ट्राइबल दोनों डिपार्टमेंट जो सब मिलकर हमारे मोदी साहब के आशीर्वाद से और सभी के सूचन, पूरी जनता का, पूरे हमारे प्रबुद्ध वर्ग है उसको सबको बिठा के जो कुछ करना है एजुकेशन में हम कर रहे हैं। और गुरुदेव मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि हमारे जो युवा है यो आज थोड़े ये भटक गए। ये जो हमारे 65% युवा तो हमारे देश में है, हमारे राज्य में है, और सब ज़्यादातर समय 6 घंटे वो सोशल मीडिया में बिताते हैं, मोबाइल में। और सहनशीलता कम हो गई बच्चों में, युवाओं में। इसीलिए हमने क्या कि एक गीता का ज्ञान अगर बच्चों को मिल जाए, इसीलिए गत साल में गीता जयंती के दिन पूरे गुजरात में ये जो हमारे जो 18 अध्याय गीता के, उसको सिलेबस के तौर पर गुजरात गवर्नमेंट में पहला इम्प्लीमेंट करवाया। और इसका विरोध भी हुआ, हाई कोर्ट में केस भी गया, कई लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन हमने वो गीता का अभ्यासक्रम में, सिलेबस में उसको डाल दिया 6ठी कक्षा से। और गीता अभ्यासक्रम भाग 1 और भाग 2 आज सभी स्कूलों में, हमारी प्राइमरी स्कूल है, सरकारी गवर्नमेंट की स्कूल है, ग्रांटीन स्कूलों में ये गीता का अभ्यास वो बच्चे पढ़ेंगे तो ये कर्म की बात समझेंगे। अपना जो कर्म करना है, फल की इच्छा मत रखो। कृष्ण और जो अर्जुन का जो संवाद है, दोनों व्यक्तियों का संवाद नहीं है, वो जीवन का संदेश है। तो जीवन जीने का जो संदेश है वो बच्चों में जाए, तो ये अपने कर्म के प्रति भी वो जो ईमानदारी से वो आगे बढ़े। इसीलिए जो हमने गीता का जो सिलेबस है अभ्यासक्रम में डाला है पूरे गुजरात में, पहली बार पूरे देश में, तो ये काम आपके आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। और आज आपके माध्यम से ये व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का काम हो रहा है। और धर्मतंत्र और राजतंत्र के माध्यम से आने वाले समय में हमारा देश जो विश्व गुरु था ये पुनः बहाल होगा, हमारी जो सनातन संस्कृति पुनः बहाल होगी, और हमारा जो खोया हुआ जो अतीत है वो पुनः बहाल होगा, और आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। और गुरुदेव के चरणों में मैं नमस्कार प्रणाम वंदन करता हूँ। हमारी माताजी पधारी सब हमारे क्षेत्र में, तो आप हमारी भूमि पूरी की पूरी भूमि हमारी पावन हो गई। और आने वाले समय में आपकी निसरा में आपके आशीर्वाद से जितना काम हो सके अच्छा वो हम करते रहेंगे। और आपने जो सजेशन दिया है ये प्राकृत भाषा, ब्राह्मी भाषा, उसका भी प्रचार प्रसार तो ठीक है, लेकिन हमारी जो पुरानी भाषा है, जो हमारा हृदय है, उसको आगे लाने के लिए हमारे जो गीता का जो अभ्यासक्रम में मैंने जो रखा, वैसे एक चैप्टर के रूप में एक हमारे किताबों में उसका भी हम जगह रखेंगे, जगह देंगे। इसके लिए अगले सप्ताह में हमारे जो पाठ्यपुस्तक मंडल के जो अधिकारी उसको लेके मैं यहाँ आऊँगा, वो गुरुदेव के साथ थोड़ी बहुत चर्चा चिंतन मनन करके कितना इसमें हम कर पाएंगे, वो उसकी शुरुआत अभी हम करेंगे तो अगले सप्ताह में या अगले 6 सत्र में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम। इसलिए ये भी हम करने जा रहे हैं, तो आपके आशीर्वाद से वो भी हम करेंगे। और आज हमारे यहाँ संतरामपुर में यह उत्सव का माहौल, होली भी आ रही है, और अभी सब हमारे गुरुजनों का, आचार्य देवों का यहाँ निवास, यहाँ विराम रहने वाले हैं, तो हम दर्शन करते रहेंगे। और फिर आप सभी को मेरा चरणों में नमस्कार वंदन प्रणाम करता हूँ, और पुनः आप सभी के आशीर्वाद से जितना काम अच्छा हो सके वो हम करते रहेंगे। जैनम जयति शासनम। धन्यवाद। हरिहंताणं रमो सिद्धाणं रमो वायरियाणं रमो वज्झायाणं रमो लोये सवसाहुडम्।
जयकारा जोर से। आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चतुर्थ पंडित प्रांगण जरा बिना कुछ समन भाई शैली आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आम दुनिया से हटके अपने लिए एक नया जहान ढूंढो। समस्याएं तो सब ढूंढते हैं, आप समाधान ढूंढो, आप समाधान ढूंढो। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने की बजाय, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है ये सोचने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं ये सोचना शुरू कर दीजिए, जिंदगी आनंद से भर जाएगी। अभी गुजरात सरकार की शिक्षा मंत्री, ट्राइबल मिनिस्टर, दो बड़े विभाग जिनके पास हैं और विभागों के हिसाब से बजट भी कई गुना जिनके पास है। आप विचार करिए को कुबेर भाई के पास एक तरह से सरकार के कुबेर का खजाना ही है। इसका मतलब है कि जनता का तो विश्वास इन पर है ही, सरकार का भी विश्वास है, ऊपर के लोगों का भी विश्वास है कि इतनी बड़ी राशि इनके हाथ में दी ताकि वो जनता तक ठीक ढंग से पहुंच सके, ठीक से उसका विनियोग हो सके। संतरामपुर में बैठे हैं और संत शब्द अपने आप में प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में बोलें तो शांत होगा और प्राकृत में बोलें तो संत। और दिगंबर मुनिराज विराजे हैं। दिगंबरत्व की महिमा बहुत पुरानी है, आज भी एक रूप नागा साधुओं के रूप में देखने को मिलता है। और महर्षि सुखदेव जी खुद पूर्ण दिगंबर रह के साधना करते थे। तीर्थंकरों की ये धारा निरंतर चलती रही और आज भी जीवंत है। संतरामपुर की इस धरती पर संत उपस्थित हैं और ऐसे संतों के सानिध्य में कुबेर का आगमन बहुत प्यारा शब्द है। आप पंच कल्याण में शुरू दिन आए हैं, उस दिन शायद वो रूपरेखा आपके सामने नहीं आई, लेकिन उसमें कुबेर का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, उसमें जो 50 पात्र होते हैं उसमें सबसे पहले सौधर्मेंद्र और फिर कार्य के मामले में कुबेर, सारा खजाना कुबेर के पास रहता है, धनपति कुबेर। और फिर उसमें अगर प्रोफेसर और हों और डॉक्टर और हों तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति धन का सदुपयोग करना जानता है और जो जमीन से उठ करके आता है वो जनता के सुख दुख भी जानता है। कहाँ क्या जरूरत है। छोटे छोटे स्कूल में जाके आए, दाहोद से बिहार हुआ ना, तो यहाँ छोटे छोटे स्कूल में भी स्पेशल स्क्रीन, स्पेशल टीवी, स्पेशल बुक्स, स्पेशल पेंटिंग्स। और ये ऐसे लगता कि जैसे गुजरात के नहीं अमेरिका के स्कूल में आ गए। आप जाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत इस टाइप की सुविधाएं बच्चों के लिए बहुत कम है, लेकिन जहाँ की शिक्षा मंत्री कुबेर भाई हों, गीता का सिलेबस तैयार करवाया और आज उन्होंने सबके सामने भावना रखी। हमसे तो दाहोद में ही बोल रहे थे कि महाराज जी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को भी हम सिलेबस में लगाएंगे, पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे, इसका भी एक लेसन बनाएंगे। मालूम तो पड़े कि देश की दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या है।
हमारी लिपि क्या है। आज वो शिलालेख की बात आती है, मोदी जी ने G20 में एक शिलालेख का उल्लेख किया था, फिरोज शाह कोटला का, और उनने उल्लेख कर दिया। अब हम जाएं आप जाएं कि हमें तो पढ़ना है। मोदी जी ने कहाँ से बोल दिया, क्या बोल दिया, लेकिन वो लिपि कौन समझेगा, वो भाषा कौन, उनने समझ लिया या उनके किसी सहयोगी ने उनको उसका रूपरेखा बना के दे दी कि ये इसका मीनिंग ये हुआ। अब हम जाएं तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हमें ब्राह्मी लिपि का ज्ञान हो, हमें ब्राह्मी लिपि का और प्राकृत भाषा का बोध हो, तो हम पूरा विश्वास करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सच में यहाँ लिखा हुआ। अब देश का जब नाम निश्चित करने की बात आई, संविधान निर्माण जब हुआ, 350 से ज्यादा सदस्य थे, तो उसमें जब भारत नाम कैसे हम निश्चित करें, तो लोगों ने कहा पुराण। नेहरू जी ने कहा भाई पुराण की बात हम और आप तो मान लें, लेकिन विदेशी लोग कैसे मानेंगे, वो तो इसे मिथक मानते हैं। कुछ तो भारत में भी इसे मिथक मानते हैं, कल्पना मानते हैं। पुराणों में लिखा है भारत, कहीं पत्थरों में लिखा है क्या, तो खोज हुई, और खंडगिरी उदयगिरी जो आज भी एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, वहाँ 2000 साल पहले एक सम्राट हुए एल खारवेल, महामेघ बहान खारवेल, उनका बड़ा इतिहास लिखा है 17 पंक्तियों में। 17 पंक्तियों में शुरुआत नमो अरिहतानम से हुई, अरहंतों के नमन से, जिनने सब विकारों को जीता, ऐसे लोगों को नमस्कार। उसकी 10वीं लाइन में लिखा, 10वीं लाइन में लिखा भरतवश। उनने अपने देश का नाम क्या लिखा, भरतवश। भरतवश का मतलब भारतवर्ष। भाषा कौन सी, प्राकृत। लिपि कौन सी, ब्राह्मी। तो अब हीराचंद ओझा एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने उसकी खोज की, महीनों वहां पड़े रहे, एक एक अक्षर को पहचाना, फिर लेख को वैसा का ऐसा लिखा, फिर ट्रांसलेशन किया। बरसों की मेहनत के बाद वो केवल 17 लाइन के नीचे बरसों लगा दी। आज हमारे पास तो एक ब्राह्मी की किताब भी आ गई है, हमने दी अभी कोई मेरे भाई जी को, तो ब्राह्मी की किताब भी आ गई कि हमें अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। गिरनार का शिलालेख भी हम पढ़ सकते हैं, फिरोज शाह कोटला का शिलालेख। लोग समझते हैं कि सिर्फ अशोक ने शिलालेख लिखा है, नहीं, अशोक ने भी लिखाए हैं, अशोक के पहले भी लिखाए गए, अशोक के बाद भी लिखाए गए। श्रवण बेलगोल में आज कम से कम 500 शिलालेख ऐसे हैं जो आराम से पढ़े जा सकते हैं। गोमटेश्वर बाहुबली आज भी वहां पर, हम विराटनगर गए थे, एक शिलालेख वहां पर भी है। मथुरा के कंकाली टीला से निकली हुई बहुत सारे शिलालेख मथुरा में लगे हुए हैं, वहां भी हम स्पेशल रूप से गए, साधु भी हमारे साथ थे पिछले ही साल दिल्ली से निकलने के बाद। तो हमारी भारतीय भाषाएं और लिपियां बहुत समृद्ध हैं। अंग्रेजी के गुलाम बनने की बजाय हमें अपनी भाषाओं पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी को माँ की बिंदी का सम्मान देना चाहिए, गुजराती को, मराठी को, कन्नड़ को, अपनी राष्ट्रीय राज्य मातृभाषाओं को पूरा सम्मान देना चाहिए, और तीसरे नंबर पर इंग्लिश को रखना चाहिए। मनाही नहीं है, 1000 भाषा सीखो। हमारे दादा गुरु थे आचार्य महावीर कीर्ति, 18 भाषा जानते थे, जिस राज्य में जाएंगे उसी में प्रवचन करेंगे। तो आप 1000 सीखो, लेकिन सबसे पहली भाषा मातृभाषा, अपनी माँ की भाषा, अपने राज्य की भाषा, बाद में तीसरी भाषा। और बहु समृद्ध भाषा छे गुजराती, पण प्राचीन भाषा छे, समृद्ध छे। आ भाषानो पण खूब जूनो इतिहास छे। मोटा साहित्य छे, आणि सरस कविताओं, सरस कथा ग्रंथों पण उपलब्ध छे आ भाषामां, गुजरातीमां। देशनी भाषा। अब तिरुकुरल की बात करो, मूल है तमिल में, और ऐसा गजब का है कि मोदी जी कंबोडिया में जाकर के उसका विमोचन करते हैं, लोगों को देते हैं। ऐसा अभूतपूर्व ग्रंथ है कि हम अगर किसी को गिफ्ट देना चाहें, ये सिखाया इन प्रधानमंत्री ने, ये सिखाया कि किसी को गिफ्ट देना है तो केवल सोना चांदी गिफ्ट नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ के संस्कार, संस्कृति, ग्रंथ,
चीजें, वस्तुएं, फल, ऐसी चीजें हैं कि लोग वही अचरज में पड़ जाएंगे कि ओह ऐसी चीजें होती हैं। भारत में ये सब चीजें हैं। अकेला फूलों का गुलदस्ता लेके पहुंच गए, बेवकूफी। अरे और गिफ्ट का मतलब कोई अच्छी से अच्छी चीज दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से हम इस बात को समझें। एक और अच्छी चर्चा हुई आधे घंटे लगभग ऊपर, परीक्षा क्या चीज है, किसकी परीक्षा? बच्चे हमारे ही। परीक्षा अपनी जगह है, परीक्षा नहीं समीक्षा होना चाहिए। वास्तव में विकास कितना हुआ है, कितना आगे बढ़ा है। जरूरी थोड़ी है किताबी उत्तर लिख करके और नंबर लेकर के और राजा बन जाए। मालूम पड़ा प्रैक्टिकल जब हुआ तो फेल हो गया, जब जिंदगी पर बीता तो आत्महत्या करने को तैयार हो गया। ऐसा नहीं, परीक्षा के साथ समीक्षा भी हो। और ये राज की बात है कि हम एप्लीकेशन लिखवाते हैं सेवा में श्रीमान, कि मोहल्ले में सफाई नहीं हुई कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। हम ऐसे एप्लीकेशन बच्चों से क्यों नहीं लिखवाते हैं कि मैं कलेक्टर के रूप में इस तरह का ऑर्डर पास करता हूं, कि एक मिनिस्टर के रूप में मैं अपने देश की इस ढंग से सेवा करने के लिए आज्ञा चाहता हूं। मतलब उसको बड़ा सोचने के लिए क्यों नहीं लगाते, जड़ों से क्यों नहीं सोचते हैं। तो इस तरह के नव प्रयोग होना चाहिए। एक गुजरात में तो चालू हुआ है, जब स्किल इंडिया बोला जाता था तब हम कल्पना करते थे कि स्किल इंडिया क्यों बोलते हैं, निपुण भारत क्यों नहीं बोलते। गुजरात में आके हमने देखा तो दीवारों पर वही लिखा, निपुण भारत। हाँ, मतलब हम अपने शब्द क्यों नहीं, हमारे पास कमी क्या है। वेलकम क्यों बोलना, स्वागत है, आइए पधारिए, और आपले स्वागत आहे, आमचे पण आहे, तुमचे पण आहे। બહુ સરસ છે ગુજરાતી, પણ ખૂબ સરસ ભાષા છે, मराठी પણ છે। बहु भाषाएं हमारी कोई कमजोर नहीं है, बस हम लोगों ने हिंदी का शब्दकोश तो गिना चुना है, लेकिन देसी भाषाओं में बहुत दमखम है। तो आज प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि की काफी लंबी चर्चा हुई। आप देखिए डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर, डॉक्टरेट किया, हाँ डॉक्टरेट किया, तो हमारे लिए भी डीलिट मिला हुआ है। तो इतना होने के बाद भी उस दिन जब दाहोद में हर्षवर्धन 2 घंटे तक बोल रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर, और कुबेर भाई शिक्षा मंत्री होने के बाद भी लगातार 2 घंटे तक लिख रहे थे। ये एक चीज हमने अब भी हमने कैलेंडर दिया, ब्राह्मी लिपि में जो कैलेंडर आया, हमने कहा एक कोड है, QR कोड है कि इसमें आपको ब्राह्मी का सब आ जाएगा। इतनी स्फूर्ति से तुरंत अपने सहयोगी को कहा जल्दी फोटो ले इसका। मतलब सीखने की लक, शिक्षा मंत्री होने के बाद भी सीखने की ललक है, तो इंसान को सीखने की ललक कितनी होना चाहिए। विद्यार्थियों को, आम लोगों को सीखिए क्या मिल सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इस भाषा में क्या है, इस लिपि में क्या है, इस संप्रदाय में क्या है, इस साहित्य में क्या है, इस संस्कृति में क्या है। जरा जरा सी बातें, तालाब में क्या है, पगलिया जी में क्या है, इस खेत की मिट्टी कैसी है, इस पेड़ पर क्या उगता है, पत्ते कैसे आते हैं। व्यापार, बिजनेस, हर चीज के मामले में जल्दी से सीखने को तैयार रहिए, और कभी अध्यात्म और धर्म सीखने के मिले तो उसे कभी मत छोड़िए। बहुत अच्छे इंसान को शिक्षा मंत्री बनने का अवसर मिला है, शिक्षा बढ़ेगी। और ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के लिए एक छोटा सा सुंदर सा अध्याय आगे के पाठ्यक्रम में जल्दी ही गुजरात में देखने को मिलेगा। और फिर दूसरे राज्य इसको लिखेंगे कि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, कुबेर भाई। कुबेर भाई ही तो हमारे हैं। सौभाग्यशालियों,
वो आपने वो जो हमने उस दिन दावत में एक बात कही थी कि एक्सीडेंट होते हैं तो सड़क पर साइकिल ट्रैक की तरह वो फुटवे ट्रैक हो, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता हो, तो सरकार में आपने रखा, उस पर चर्चा चालू हो गई। और मुख्यमंत्री जी भी आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से कावड़ लेके चलने वालों, नंगे पांव चलने वालों को, पद विहार करने वालों को, कामगारों को चलने के लिए बड़े राजमार्गों पर और पद विहार की पट्टी का निर्माण भी हो जाए, इससे काफी सहूलियत हो जाएगी। और ईडरगढ़ की भी बात चल रही, ईडरगढ़ में भी शिलालेख हैं, और वो मुझे लगता है गुजरात का यदि प्राचीनतम पहाड़ होगा तो वो ईडरगढ़ होगा। सबसे ऊंचा गिरनार जी है, वो ठीक है, सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है, सुंदर है, बड़ा है, और अंबाजी है, नेमिनाथ जी हैं, और ढेर सारी गुफाएं हैं। लेकिन अगर हम, पावागढ़ भी बहुत बड़ा है, लेकिन प्राचीन पर्वत की नजर से मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ईडरगढ़ जिस ढंग से उसका संरचना और उसका पुरातत्व है, वो लगता है कि पुराना पर्वत है। तो वहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है, कुबेर भाई भी आएंगे, सीएम को भी लाएंगे, गृह मंत्री को भी लाएंगे। और वहाँ क्या हुआ, गजब क्या हुआ, इतना ऊंचा पहाड़ होने के बाद भी जब वहां पर खुदाई हुई एक छोटा सा भवन बनाने के लिए, तो उसमें से निकली बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। अब इतने ऊंचे पहाड़ पर प्रतिमाएं, दिगंबर मूर्ति कहां से आई? इसका मतलब है कि वहां की प्राचीनता बहुत ज्यादा होना चाहिए। 2 मंदिर वहां पहले से थे, लेकिन ये मूर्ति जमीन में है, इसका मतलब है कि इसका कुछ और भी इतिहास है। फिर उन मूर्तियों के लिए एक नया मंदिर बनाया पत्थर का गांधी परिवार ने, और इसलिए उसके पंचकल्याण के निमित्त से दाहोद जैसा संतरामपुर से बड़ा आयोजन करने का वहां पर चल रहा है। वो प्राचीन मूर्तियां, अब यहाँ पगलिया जी के लिए कितना अच्छा किया। आपके कुबेर भाई के भी इसके लिए बड़े सपने हैं, अभी बता रहे थे कि ऐसा कुछ करेंगे कि पास जो सरकारी जमीन पड़ी है वो समाज कुछ उसको डेवलप करने के लिए हाथ में ले भी, तो सरकारी जमीन को किसी ढंग से डेवलप किया जाए, तो शुद्धि वगैरह के लिए, गार्डन वगैरह के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, सामुदायिक भवन के निवास के हिसाब से, और इस टाइप से इसको विकसित किया जाए कि काम में आ जाए। और फिर डेवलप करेंगे उस तालाब को। अब 90,000 करोड़ का बजट है, तो आदमी दिल से बोल सकता है फिर कि हम जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और फिर जैसे उन्होंने किया, उतना उस लेवल का हो ना हो, दाहोद वालों ने किया ना छाप तालाब को, हाँ उस लेवल का हो ना, लेकिन इतना बढ़िया लेवल आ जाए कि लोग वहाँ घूमने जाएंगे, शाम को बैठेंगे, तालाब को निहारेंगे। और पगलिया जी तो अपने आप में एक स्वर्ग जैसा है। वो छोटी सी मूर्ति बहुत पावरफुल है, नई विराजमान की है, वो तो बंदनी है, लेकिन वो छोटी सी मूर्ति है, बहुत पावरफुल है। वो उसके सामने बैठते हैं तो एक एनर्जी लेवल अलग ही बढ़ता जाता है। और किसी ने बताया कि पास में किसी ने घर बनाया था, तो लोगों ने उसको जाके समझाया, सेठ जी वगैरह ने, कि देखो भाई मंदिर जी है, मंदिर को आड़े आके घर मत बनाओ। देखो पगलिया जी तो पूरा ढक गया, तो उसने कहा नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, होगा। और इनने क्या किया, पगलिया जी का थोड़ा सा गेट का श्रृंगार किया था, तो गुस्से गुस्से में उसने आकर के वो तोड़ दिया। अब बेचारे का अब क्या हुआ, ऐसा धर्म के लिए अन्याय नहीं करना। ये कहानी इसलिए सुना रहे कि उसने क्या किया, ये तो झगड़ा किया, झगड़ा के बाद इनका तोड़ा, अपना नहीं तोड़ा, जो गलत बनाया था वो नहीं तोड़ा, इनका तोड़ दिया मंदिर का। परिणाम ये हुआ कि बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। अब अभी बता रहे हैं कि पैरालिसिस हो गया। देवताओं के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अब इंसान ने समझाया, आप मंदिरों से छेड़छाड़ मत कर। कुछ गलत हो रहा है तो भले आप रोक टोक करो, लेकिन अगर सही है तो उसको मानो। भगवान तो सबके हैं। पगलिया जी वाले भगवान ने ये थोड़ी कहा था कि मैं केवल जैनों का हूं। वो तो ये कह रहा है हम भाई तुम्हारे लिए भी बैठे हैं, सबके लिए बैठे हैं।
आज भी इस आदिनाथ मंदिर में गांव के बहुसंख्यक लोग, आदिवासी बंधु पहली फसल चढ़ाने आते हैं, पास हो गए पहला नारियल चढ़ाने आते हैं। आदिनाथ बाबा को वो अपना आदिनाथ समझते हैं। आदिवासी, आदिनाथ के बसाए हुए हैं आदिवासी, हम इसको बोलते हैं। जितने प्राचीन आदिनाथ है उतने प्राचीन आदिवासी। भले से लोग वर्तमान में किस ढंग से समझते हैं, इतिहास ये है। और आदिनाथ जयंती आ रही है 23 मार्च को। सौभाग्यशालियों तो भगवान सबके हैं और भगवान सब पर दया करें। युवा भी धर्म के रास्ते आगे बढ़ें। 65% युवा हैं देश में, हाँ, और उनको गीता से, धर्म से जोड़ने का उपक्रम कर रही है राज्य सरकार। शिक्षा मंत्री जी मोबाइल छोड़ा करके कुछ और नई स्किल विकसित हो, नया सीखें, उस तरह की कोशिशें अपन सबकी भी रहें। और परीक्षा नहीं, समीक्षा, इंडिया नहीं भारत, अने गरीबी गुजरात। गरीबी गुजरात ना बधा धर्मात्माओ धर्म धारण करीने निरंतर तरक्की उन्नति करिए छीए एवी मंगल भावना। मैत्री भावनु पवित्र झरनो मम हैया में बहया करे। शुभ थाओ या सकल विश्वनो एवी भावना नित्य रहे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।